फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, भारत अब भी खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने पर बाजिद है। किसी भी भारतीय जारिहत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने भारत की इम्तियाजी और दोगली पॉलिसीज के खिलाफ कामयाब सिफारती जंग लड़ी। भारतीय जारिहत ने खित्ते को खतरनाक तौर पर भड़कने वाली आग के जंग के दहाने पर ला खड़ा किया। किसी भी गलती की वजह से दो तरफा तसादुम बहुत बड़ी गलती होगी। फील्ड मार्शल की अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकातें, कहा बैरून मुल्क पाकिस्तानी ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान और अमेरिका मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए ताउन जारी रखेंगे। फील्ड मार्शल की अमेरिका में सियासी अस्करी क़यादत से मुलाकातें, सेंटकॉम की कमान तब्दीली की तकरीब में भी शिरकत। अमेरिकी सेंटकॉम के सरबराह जनरल माइकल कोरेला को रिटायरमेंट पर खराज तहसीन पेश किया। कमान संभालने पर एडमिरल ब्रेड कूपर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अमेरिकी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन से भी मिले। दो तरफा पेशा वाराना अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर आज़रबाईजान का टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर-ए-आज़म ने आज़रबाईजान और आर्मीनिया के तारीखी अमन मुआहदे पर मुबारकबाद दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के किरदार को सराहा। कहा, सदर आज़रबाईजान की क़यादत में खित्ते में अमन कायम हो गया। आज़रबाईजान के सदर का इजहार तशक्कुर। कहा, खित्ते में पुरअमन माहौल से पाकिस्तान और वस्ती एशिया के दरमियान तरक्की और रवाबित बढ़ाने के नए मौक़े पैदा होंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीन की सूरत हाल, ग़ज़ा में इंसानी बहरान पर तशवीश का इजहार। इसहाक डार की फ़लस्तीन पर इसराइली कब्जे के मंसूबे की मज़म्मत। कराची में हैवी ट्रैफिक मजीद 2 जाने ले गई। फेडरल बी एरिया में डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार बहन भाई जाँ बहक, वालिद जख्मी। मुश्तइल शहरियों का डंपर ड्राइवर पर तशद्दुद, 7 डंपर्स को जलाया गया। हादसे का शिकार फैमिली शादी की तकरीब में मलीर गई थी। वापसी पर न्यू कराची में हादसा पेश आया। जाँ बहक लड़की की अगले माह शादी तय थी। अहले खाना गम से निढाल, हुकूमत से इंसाफ की अपील। कराची में डंपर जलाने जाने के खिलाफ डंपर एसोसिएशन का एहतजाज। नेशनल हाईवे बंद किए रखी। राशिद मिन्हास रोड पर भी धरना दिया। शजील मेमन की ट्रांसपोर्टर से मुलाकात। कहा, डंपर जलाने वाले 14 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तशद्दुद और तोड़फोड़ मसाइल का हल नहीं। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज होंगे। डंपर्स में कैमरा ट्रैकर के साथ इंश्योरेंस और ड्राइवर्स का लाइसेंस यकीनी बनाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने कहा, सिंध हुकूमत शहरियों की जान से खेलने वाले डंपर माफिया को लगाम दे। हादसे के जिम्मेदार डंपर ड्राइवर को करार वाकई सजा दी जाए। शहरी कानून हाथ में लेने से गुरेज करें। मुजफ्फराबाद में बारातियों की जीप खाई में गिर गई। 5 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। हुकाम के मुताबिक खतरनाक मोड़ पर गाड़ी बेकाबू होकर खाई में गिरी। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। मस्तोंग में रेलवे ट्रैक पर धमाका। जाफर एक्सप्रेस का इंजन, 5 बोगियां पटरी से उतर गईं। तमाम मुसाफिर महफूज रहे। जाफर एक्सप्रेस को मुतबादल दिनों में चलाने का फैसला। कोयटा से पेशावर ट्रेन 11 और 14 अगस्त को नहीं चलेगी। 13 अगस्त को ट्रेन पेशावर से कोयटा नहीं जाएगी। लाहौर की पहली टूरिज्म शाहराह वाहगा हेरिटेज कॉरिडोर की तामीर मुकम्मल। कायद-ए-आज़म इंटरचेंज से वाहगा बॉर्डर तक तामीराती काम तेजी से जारी। ड्रेनेज सिस्टम, आराइशी दीवार, सोलर स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब भी जारी। और पाकिस्तान वेस्ट इंडीज दूसरे वनडे में आमने सामने। पाकिस्तान की बैटिंग जारी। कौमी टीम में 3 तब्दीलियां। हसन अली, मोहम्मद अबरार और मोहम्मद नवाज टीम में शामिल। फहीम अशरफ, सुफियान मुकीम और नसीम शाह को आराम दिया गया। पाकिस्तान को वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल।